किसान भाई और राम राम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपके सामने जो हमारे हरियाणा में पूरी तरह कामयाब है नींबू की 3 बेहतरीन वैरायटी, जिनकी पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। कैसा उसका फल होता है, क्या क्या उसकी खासियत होती है और कितने टाइम बाद वो फल देना शुरू कर देते हैं। अगर घर पे लगाना तो कौन सा लगाना चाहिए, कॉमर्शियल लगाना तो कौन सा लगाना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कुंभकाठ। ये कुंभकाठ वैरायटी है, छोटा फल साइज रहता है इसका जो छिलक होता है बिल्कुल कागज जैसा होता है, बारीक कागज जैसा होता है। 6 महीने में ये फल देना शुरू कर देता है। फल बहुत ज्यादा आता है और किसान अगर इसे लगाता है 6 मंथ के बाद उसको प्रोडक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। छोटा साइज रहता है फल का भी और पेड़ का भी, पेड़ भी ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो ये इसकी खासियत है कुंभकाठ की। दूसरी बात करें तो दूसरा है सीडलेस बारहमासी। ये देखिए, ये है सीडलेस बारहमासी। सीडलेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई बीज नहीं होता। ये भी अच्छी वैरायटी है, पर ये 2 साल बाद फल देना शुरू करती है और इसमें भी जूस बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्शन अच्छी होती है। तीसरी वैरायटी है कुंभकाठ। कुंभकाठ की बात करें तो जो कुंभकाठ वैरायटी है ये अचार के लिए ज्यादा फेमस है। अगर घर पे लगाना तो मैं कहूँगा कुंभकाठ लगाइए। अगर आपको कॉमर्शियल लगाना है तो सीडलेस बारहमासी, और घर पे लगाना है तो कला कागजी लगाइए, कागजी कला। इसका बकल मोटा होता है, अचार के लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें जैसे बाई चांस मैंने काटा, इसमें भी बीज नहीं निकला, नहीं तो इसके अंदर बीज भी होते हैं। अचार के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी है तो कला कागजी है। तो कला कागजी अगर आप लगाते हैं तो सारा साल आपको फल मिलता रहेगा। घर पे 2 तोड़ो 4 तोड़ो, सारा साल मिलते रहेंगे आपको। अब बात करें कुंभकाठ की। कुंभकाठ का क्या है भी, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है, छोटे साइज का रहता है, बीज इसमें ज्यादा होते हैं, ये देखिए, पर मार्केट में उठाव अच्छा रहता है इसका। तो तीनों वैरायटी में विशेष बात क्या है कि अगर आप नींबू का पेड़ लगाते हैं तो कुंभकाठ लगाएंगे तो 6 महीने बाद आपको प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। दूसरे में 2 साल लग जाते हैं। बट ये अभी कुंभकाठ के अंदर क्या है कि मार्केट में वैल्यू अच्छी मिलती है। कॉमर्शियल लगाना तो आपको मैं कहूँगा, सजेस्ट करूंगा कुंभकाठ लगाओ या सीडलेस बारहमासी लगाओ। सीडलेस में भी थोड़ा साइज मोटा हो जाता है, ओवर साइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का सीजन बहुत लंबा चलता है इस वजह से। और घर में लगाना तो कला कागजी लगाएं, कोई सा भी पेड़ लगाएं। नींबू की एक खास चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं कि नींबू के अंदर वाटर ब्लंट बहुत ज्यादा चलती है, वाटर सूट जिसे कहते हैं। जैसे ये चल रही है ना, अब ये पेड़ से भी ऊपर निकल जाएगी। इनको हमें टाइम टू टाइम काटना चाहिए। ये जो वाटर सूट इसे बोलते हैं, इसको अगर आप नहीं काटेंगे तो ये पेड़ से भी ऊपर निकल जाएंगी और पेड़ हमारा आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता चल जाएगा, फलावट ज्यादा हो जाएगी, फल नहीं आएगा। दूसरी बात, नींबू की जब भी गुडाई करनी है, गहरी गुडाई नहीं करनी है। नींबू की आप गहरी गुडाई करेंगे गुच्छा रोग बन जाएगा, फल आना बंद हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपना पेड़ सूख जाएगा। तीसरी जो देखभाल करने की एक मेन बात है, कोई भी टहनी अपनी सूखनी शुरू हो जाए, जहाँ तक वो सूख गया, जैसे ये सूखनी शुरू हो गई है तो इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए। इसीलिए मैं इस टहनी के पास खड़ा हुआ था। जो भी टहनी सूखनी शुरू हो जाए उसको वहां से कट कर दो, वरना क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा पेड़ सूखना शुरू हो जाएगा और पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा। ये 3 विशेष बातों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता रहा था। इनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके नींबू में फल भी अच्छा आएगा। और साल में 2 बार खाद इसके अंदर देना है, वर्मी कंपोस्ट। मैं सिर्फ केचुआ खाद इसके अंदर डालता हूँ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जून के आखिरी हफ्ते में 2 बार। एक पेड़ के अंदर, जैसे वेस्ट पेड़ है, इसके अंदर कम से कम 10 से 15 किलो खाद एक पेड़ में गिरनी चाहिए। अगर केचुआ खाद आप 10 से 15 किलो डालते हैं तो पूरा साल पूरा फल आएगा, अच्छे से फल की भरमार रहेगी। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, नींबू में नमी बनी रहनी चाहिए सिर्फ, और गहरी गुडाई नहीं करनी है। अगर ये सारी देखभाल आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके पेड़ चलेंगे और अच्छे से कामयाब रहेंगे। तीनों नींबू की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने दिखाया है कि कुंभकाठ मैंने बाग में बीच बीच में लगा रखा है 20-20 फुट पे, तो इस पे देखिए पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था किस तरह से फल आया। इतने तो पेड़ पे पत्ते भी नहीं है जितना फल लगता है, इतनी भरमार इस पे फल की आती है और छोटे साइज का रहता है। अगर सीडलेस बारहमासी की करें तो साइडों में जहाँ पे आपको बाउंड्री भी करनी है वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। इसके बीच में से कोई पशु या आदमी क्रॉस नहीं करेगा, आपको फल भी मिलेगा और बाउंड्री भी हो जाएगी। तो ये सीडलेस बारहमासी भी लगा सकते हैं। इसी तरह कुंभ जो कला कागजी है, कला कागजी को भी आप बाउंड्री पे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। उस पर भी भरपूर फल आता है, मोटा फल आता है, अचार उसी का सबसे अच्छा रहता है। खेत की इस बाउंड्री पे मैंने पूरे में दूर तक सीडलेस बारहमासी लगाया हुआ है। इधर ये पूरी बाउंड्री पे मैंने
कला कागजी लगाया हुआ है। तो बाउंड्री पे ऐसे भी आप लगा सकते हैं नींबू के पेड़। जिन पौधों की मेरे पास मदर प्लाट होते हैं सिर्फ उन्हीं के पौधे मैं तैयार करता हूँ। कोई भी अगर अपने यहाँ लगाना चाहता है मेरे यहाँ आके देख भी सकता है और अच्छे से जानकारी लेना चाहे, कुछ रह भी जाए तो जानकारी भी ले सकता है। पौधे भी अवेलेबल हैं। गमले में लगाना चाहे तो गमले में भी ये लग सकते हैं। जरूरी नहीं किसी के पास जमीन नहीं है तो पौधा नहीं लगा सकता। बड़े गमले में आप पौधा लगा सकते हैं नींबू की कोई सी वैरायटी। धन्यवाद।